भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रंगारंग सकाफत, फिल्म इंडस्ट्री और तारीख के लिहाज से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मगर इस चमकती दमकती तस्वीर के पीछे एक सच छुपा है जिसे कोई मानना नहीं चाहता, और वो है भारतीय अवाम में शहरी शोर, सिविक सेंस की मुकम्मल कमी। आज अब देख रहे हैं बॉलीवुड एक्टर, जहां हम बात करते हैं हकीकत की, वो सच जो शायद कोई नहीं कहता। भारत की सड़कों पर निकले तो लगता है जैसे सफाई का कोई वजूद ही नहीं। लोग कूड़ा सड़कों पर फेंक देते हैं, दीवारों पर थूक देते हैं और गटर खुले रहने को मामूल समझते हैं। गलियों में ताफून, बसों में शोर और बाजारों में बेतरतीबी, ये सब इस बात का सबूत है कि भारतीय अवाम को अपने इर्द गिर्द के माहौल की कोई परवाह नहीं। हैरत तो यह है कि यही लोग जब दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क जाते हैं तो एकदम महज़्ज़ब बन जाते हैं। वहाँ ना कोई थूकता है, ना कानून तोड़ता है, ना शोर मचाता है। तो आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? असल मसला कानून नहीं, तरबियत का है। भारतीय मुआशरा अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि सफाई निस्फ ईमान है और दूसरों का हक अदा करना शहरी फरीज़ा है, बल्कि वहाँ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे को तरजीह देते हैं। अगर सड़क पर गंदगी है तो सोचते हैं मुझे क्या, और यही सोच पूरे मुल्क को गंदा कर देती है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर बॉलीवुड, अक्सर गाने और ड्रामे बनाती है ये स्वराज भारत के नाम पर, मगर हकीकत में खुद फिल्म सेट्स पर कचरे के ढेर लगे होते हैं। हुकूमत मुहिम्मात चलाती है, इश्तिहार आते हैं, मगर जब अवाम ही अपने रवैये नहीं बदलते तो सब बेकार हो जाता है। ट्रैफिक की सूरत हाल देख लो। भारत के बड़े शहरों में सिग्नल तो लगे हैं मगर कोई मानता नहीं। गाड़ियां गलत साइड पर, मोटरसाइकिलें फुटपाथ पर और रिक्शे दरमियान सड़क पर खड़े। अगर कोई रोके तो उल्टा लड़ने लगते हैं। कोई भी नहीं समझता फिर कानून सबके लिए है। यही रवैया भारत के समाजी ज़वाल की सबसे बड़ी निशानी है। भारतीय अवाम में दूसरों के सुकून का एहतराम भी न होने के बराबर है। ट्रेन में ऊंची आवाज़ में गाने बजाना, मोबाइल पर चीख चीख कर बात करना, रात को शादियों में डीजे का शोर, किसी को परवाह नहीं कि दूसरा शख्स तंग हो रहा है। दुनिया की हर महज़िब कौम में शोर मचाना बदतमीज़ी समझा जाता है, मगर भारत में इसे खुशी की अलामत कहा जाता है। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि भारत में अवामी अमलाक की कोई कदर नहीं। पार्कों में लिखी हुई तख्तियाँ, स्कूल की दीवारों पर नारे या तारीखी इमारतों पर लोगों के नाम, सब कुछ बिगाड़ दिया जाता है। ताजमहल जैसे अजूबे की दीवार पर भी लोग अपने नाम कंदा कर देते हैं, जैसे ये फ़ख्र की बात हो। बॉलीवुड एक्टर के नाज़रीन, याद रखें, तरक्की सिर्फ इमारतों, टेक्नोलॉजी या इकानमी से नहीं आती। तरक्की तब आती है जब कौम मुहज़्ज़ब हो, जब हर शहरी अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझे। भारत के पास सब कुछ है, ताकत, नौजवान आबादी, वसाइल, मगर अफसोस शऊर नहीं। जब तक अवाम खुद ये नहीं समझेंगे कि सफाई, कानून की पाबंदी और दूसरों के हक का एहतराम उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तब तक भारत सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाएगा, कौम नहीं बन सकेगा। हमें यह समझना होगा कि सिविक सेंस सिर्फ हुकूमत की मुहिम नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर हर भारतीय ये फैसला करे कि वो कचरा सड़क पर नहीं फेंकेगा, हॉर्न बेवजह नहीं बजाएगा, शोर नहीं मचाएगा और अवामी जगहों की हिफाजत करेगा, तो पूरा भारत बदल सकता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भारत को वाकई दुनिया की सुपर पावर बनना है